Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपको एक गुजर नेता के रूप में पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ पे गुजर मतदाता ज़्यादा है। ज्ञानेश्वर पाटिल भी दावा करते हैं कि वे गुजर समाज से हैं। तो क्या ये गुजर वर्सेस गुजर या असली गुजर वर्सेस नकली गुजर जैसा चुनाव समाज में आते हैं क्या? नहीं आते। अच्छा, वो दावा करें कि मैं गुजर समाज का हूँ। मेरे बजाय आप ज्ञानेश्वर जी से पूछो कि आप किस समाज के हो। अरुण यादव जी को लेके कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि खंडवा संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं, 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या वजह रही उनके पीछे हटने की? वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं गुना से चुनाव लड़ूं। नमस्कार, इस समय हम खंडवा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल से बातचीत के लिए तैयार है। कांग्रेस में लंबी जद्दोजहद के बाद खंडवा का टिकट डिक्लेयर हुआ है। यहाँ से अरुण यादव बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर कांग्रेस के हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि वो खंडवा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी इच्छा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने की थी, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, तब ये माना जा रहा था कि अरुण यादव ही खंडवा से कैंडिडेट होंगे। लेकिन अंत समय में एक बड़ा अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने श्री नरेंद्र पटेल जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो बड़वा विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका चयन हुआ और वो किस तरह से अपनी जीत की रणनीति बनाएंगे। नमस्कार, आपका एमपी तक में स्वागत है। धन्यवाद जी। आप बताएं कि अरुण यादव जी को लेके कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि खंडवा संसदीय क्षेत्र से वो आते हैं, 2 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या वजह रही उनके पीछे हटने की? वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं गुना से चुनाव लड़ूं, लेकिन वहाँ पर लोकल प्रत्याशी थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हमारे पास गुना में प्रत्याशी है, आप खंडवा से लड़ना चाहे तो लड़े। लेकिन अरुण यादव जी की इच्छा और मंशा थी कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभालूंगा, भाई जीतू पटवारी जी के साथ में रहकर, और खंडवा से मैं एक नया प्रत्याशी आपको देना चाहता हूं, जो कहीं न कहीं समीकरण में चुनाव जीतने की स्थिति में है। उसी प्रकार से भाई राजनारायण सिंह जी ने भी मेरे नाम का समर्थन किया, और यहाँ से रायशुमारी में मेरा नाम जब आगे गया तो निश्चित तौर से उन्होंने मेरे को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मैं किसी भी स्थिति में मैंने कांग्रेस पार्टी में आवेदन नहीं दिया गया। देखिए, इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक सीट महत्वपूर्ण है, और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, उनको भी पार्टी ने मौका दे दिया है, इसलिए कि एक सीट बढ़ जाए। तो इस समय नहीं लगता कि अरुण यादव ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे खंडवा से? निश्चित तौर से वो बेहतर होते और चुनाव भी जीतते, लेकिन उन्होंने एक उनकी अपनी सोच रखी कि मैं एक नया कैंडिडेट के रूप में खंडवा लोकसभा क्षेत्र को दें, जिसका मुझे और मेरी पार्टी को लाभ मिले। अभी इसके पहले खंडवा संसदीय क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और बड़वा हाल ही में उसके साथ जुड़ा है, पीगन गाँव। तो आपको लगता है कि बड़वा से रह के आप पूरे संसदीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, यहाँ की सारी हालात को, सारी विधानसभाओं की समस्याओं को समझ पाएंगे, और कैसे इस बात को लेकर के आप जाएंगे लोगों तक? क्षेत्र में कोई भी बड़ा नेता और छोटा नहीं होता। क्षेत्र की समस्याओं को देखने के लिए एक विकास की जो रहती है गति, वो हमारी सोच होना चाहिए। जो प्रत्याशी बनता है या जो जनप्रतिनिधि का कार्य करता है चुनाव जीतने के बाद, उसकी सोच सिर्फ विकास की ओर होगी तो निश्चित तौर से वो बैठकर विकास कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि अरुण यादव जी बोराओं से आकर खंडवा लोकसभा चुनाव जीत कर गए, तो उन्होंने कितना विकास किया आप खुद जानते हैं, आपको सब मालूम है, चीज़ें मालूम है। बुरहानपुर में किया, खंडवा में किया, नेपानगर में किया, बड़वा में किया, पंधाना में किया, मानधाता में किया, हर एक जगह उन्होंने विकास कार्य किया। सिर्फ जो व्यक्ति होता है उसकी सोच होना चाहिए कि विकास किस प्रकार। नरेंद्र जी, असल बात यह है, अरुण यादव जी खंडवा में कांग्रेस की जो गुटी अंतर कला है, उससे परेशान होकर के विड्रॉ हुए हैं। तो क्या वो उन चीज़ों को बेहतर साध सकते थे? आपके सामने भी वही सारी समस्याएं हों।
मैं नहीं समझता हूँ कि आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र में और ख़ास तौर पर आप जो विचार से जो बात कर रहे हैं वो खंडवा की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे प्रत्याशी बनने के बाद कोई गुटबाजी रहेगी। आपको एक गुजर नेता के रूप में पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि यहाँ पे गुजर मतदाता ज़्यादा है। ज्ञानेश्वर पाटिल भी दावा करते हैं कि वे गुजर समाज से हैं, तो क्या ये गुजर वर्सेस गुजर या असली गुजर वर्सेस नकली गुजर जैसा चुनाव हो? देखो, ऐसा है कि पिछला चुनाव जब उपचुनाव लड़े थे तो उनने कहा या उनके कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो गुजर हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि गुजर समाज से हैं। ये समाज में उनकी कोई भूमिका है गुजर समाज के उसमें? भूमिका तो हर व्यक्ति की हर समाज में होती है। नहीं, वो गुजर समाज में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। अच्छा, वो दावा करें कि मैं गुजर समाज का हूँ। मेरे बजाय आप ज्ञानेश्वर जी से पूछो कि आप किस समाज के हो। अच्छा, आपको लगता है कि इस समय महत्वपूर्ण ये है कि किस समाज से व्यक्ति है? गुजर समाज के व्यक्ति को यदि टिकट नहीं दिया जाता तो क्या कांग्रेस को गुजर समाज वोट नहीं देता? देखो, जब चुनाव हुए, चाहे शिव कुमार सिंह जी लड़े हों, चाहे महेंद्र सिंह जी लड़े हों, चाहे अरुण यादव जी लड़े हों, सबको गुजर समाज एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, उससे कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो समाज उस प्रकार से उसको वोट देती है। इसमें समाज की बात नहीं आती है, इसमें तो सिर्फ मतदाता भाइयों की बात आती है और अपने नीतिगत बात आती है कि कौन सी पार्टी की नीति अच्छी है, उसको मतदान आदमी करता है। एक बात आप बताएं, आपने कहा कि भाग्य और किस्मत, हाथ की रेखाएं कुछ मायने रखती हैं। आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राजयोग? देखो, मैंने किसी को कुंडली दिखाई तो नहीं है, लेकिन दिन सूर्य उदय होता है तो दोपहर भी होती है और दिन अस्त भी होता है। तो समय का चक्र परिवर्तन है। हर व्यक्ति की किस्मत किस समय कहाँ हो जाए, ये आपने तत्काल अभी 6 महीने पहले देखा है। मध्य प्रदेश में कौन समझता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? राजस्थान में कौन समझता था कि जो पहली बार का विधायक है वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? लेकिन आप ग्रह नक्षत्रों पर और कुंडली पर विश्वास रखते हैं? भाई, ये ऐसा है कि हर एक हिंदू अध्यात्म की ओर है और जो धर्म का दिखावा करके बात करते हैं वो अलग होते हैं, और जो अध्यात्म की ओर होते हैं उसके लिए धर्म अलग होता है। तो मेरे लिए भी धर्म है और अध्यात्म वाला धर्म है। अच्छा, एक बात बताएं, आपने कहा छात्र राजनीति आपने की है, लेकिन आप कॉलेज तक नहीं गए, तो फिर क्या आपने स्कूल में ही राजनीति कर ली क्या? नहीं, ये परिवार की समस्याएं होती है। जिस समय पे मैं हायर सेकेंडरी मैंने की, उस समय पे मेरे परिवार में मेरा व्यवसाय था, कपड़े का व्यवसाय था, सराफे का व्यवसाय था और खेती भी। मतलब आर्थिक रूप से आप समृद्ध थे, तो फिर क्या दिक्कत आई पढ़ाई में? तो जब मेरे चाचा जी, जब 2 बिजनेस थे और मेरे चाचा जी करने वाले ये अकेले थे, क्योंकि ताराचंद जी पटेल जो सांसद और विधायक रहे वो तो राजनीतिक करते थे और मेरे पिताजी खेती का कार्यभार देखते थे, और बिजनेस अधिक होने की वजह से उनको तकलीफ़ पड़ती थी। तो मैं सबसे बड़ा परिवार का लड़का होने के नाते मुझे दुकान पर बैठना आवश्यक पड़ा। मैंने 15 साल से 17 साल बिजनेस किया है। चलिए, अब केवल आखिरी एक सवाल, किस तरह की आप जीत की उम्मीद करते हैं और क्या वजह से लोग आपको जिताएं, क्यों आपको सांसद चुने, ये बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आपने कि क्यों सांसद चुने। सर्वप्रथम तो ये होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व देखा जाता है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के नेताओं में मेरी छवि जो है वो खुश मिजाज रहने वाली है, और मैं बड़े प्रेम से अपने कार्यकर्ताओं का काम करता हूं। चाहे मुझे रात के 12 बजे भी अगर कोई मोबाइल लगाता है मेरे कार्य क्षेत्र का, तो मैं मोबाइल उठाता हूं और हर कार्यकर्ता का मैं काम करता हूं। जब कोई भी पार्टी का, मैं पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं देखता हूं कि कौन सी पार्टी का, जिसको समस्या है उसकी मैं समस्या को सुलझाने का प्रयास करता हूं। इसी वजह से मेरे को अपने आप में आत्मविश्वास है कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे नेतागण मेरे लिए कार्य करेंगे। और मतदाता भाइयों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से अगर मुझे मौका मिला
तो मैं खंडवा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों को और सभी को मैं अपनी ओर से उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं विकास के कार्य में कमी नहीं रखूँगा और किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं पक्षपात करूँगा कि पक्ष का है या विपक्ष का है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे आप नरेंद्र पटेल जी, जिनको कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया है और उन्हें विश्वास है कि भाग्य की रेखाएं उनके साथ हैं, किस्मत उनका साथ दे सकती है। जिस तरह मोहन यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हो सकता है कि उनकी तकदीर भी उनको सांसद बना दे। जिस तरह से टिकट आया है, यह तो तय है कि तकदीर उनकी जोर मार रही है, लेकिन चुनाव में मतदाता कितना उनको अपना वोट देते हैं, समर्थन देते हैं और कांग्रेस कितनी एकजुटता के साथ उनको इस चुनाव को लड़ती है, इस पर आगे के परिणाम निर्भर करेंगे। MP तक के लिए मैं जय नागड़ा।